हमारा आज का टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट या छूट से रिलेटेड बहुत सारी एंट्रीज हमने पहले भी की हैं। मैंने आपको बोला था जहाँ पर कैश होता है वहीं पर डिस्काउंट होता है। कैश और डिस्काउंट दोनों भाई भाई होते हैं, लेकिन जब तक हमने ये सब चीज़ें डिस्कस की थी तब तक मैंने आपसे ये नहीं बताया था कि डिस्काउंट जो होता है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि डिस्काउंट कितने तरह का होता है और वास्तव में डिस्काउंट की परिभाषा है क्या। तो सबसे पहले डिस्काउंट की परिभाषा लिख लीजिए। विक्रेता द्वारा, विक्रेता कौन होता है? सेलर। विक्रेता द्वारा विक्रय मूल्य में कमी करना डिस्काउंट कहलाता है। जो उसका सेल प्राइस है, अगर सेलर उसके सेल प्राइस को कम करता है या फिर जितना कस्टमर ने पे करना है उस अमाउंट को कम करता है तो उसको डिस्काउंट कहा जाता है, छूट कहा जाता है। हिंदी में हम डिस्काउंट को छूट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें समझना है, डिस्काउंट को छूट कहा जाता है हिंदी में। तो विक्रेता द्वारा विक्रय मूल्य में, यानी कि अगर सेलर सेलिंग प्राइस में कमी करता है या पेमेंट अमाउंट में कमी करता है तो उसे डिस्काउंट कहा जाता है। हमारे अकाउंटेंसी में हमें एक बेनिफिट है कि अगर थ्योरी के इस तरह के सवाल आते हैं तो उन सवालों में हम डबल बाइलिंगुअल लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं। बाइलिंगुअल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? जैसे विक्रय मूल्य, अगर आपको वर्ड याद नहीं है तो यू कैन मेंशन द वर्ड सेल प्राइस। आपको विक्रेता की जगह सेल्समैन याद आ रहा है, सेलर याद आ रहा है, तो आप वो लिख सकते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो ये एक बेनिफिट है, इसे नोट कर लीजिएगा ज़रा वीडियो को पॉज करके। अब हम बात करते हैं कि डिस्काउंट कितने तरह का होता है। तो बच्चों, डिस्काउंट जो है वो दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है डिस्काउंट? दो तरह का होता है। पहला होता है कैश डिस्काउंट और दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। अभी तक हमने जितनी भी एंट्रीज हमने डिस्कस की हैं वो सब एंट्रीज जो है वो कैश डिस्काउंट की एंट्रीज होती हैं। अभी तक ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है ये हमने डिस्कस भी नहीं किया है। कैश डिस्काउंट को हिंदी में नकद छूट बोलते हैं और ट्रेड डिस्काउंट को व्यापारिक छूट बोलते हैं। नोट करते जाइएगा। कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? सेलर जो है, विक्रेता जो है, वो ग्राहक को कैश डिस्काउंट क्यों देता है? ताकि जल्दी से जल्दी कैश इकट्ठा किया जा सके। जल्दी से जल्दी कैश इकट्ठा करने के लिए। नकद छूट क्यों? जल्दी से जल्दी नकद प्राप्त करने के लिए। ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक छूट क्यों? व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। अब व्यापार को बढ़ावा देने का मतलब क्या है? बिक्री को बढ़ाने के लिए, बिक्री को बढ़ावा देने के लिए। अब इन चीज़ों को हम कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पर सामान खरीदने जाते हैं और जो दुकानदार है वो आपको कहता है कि अगर आप एक शर्ट खरीदेंगे तो 500 में पड़ेगी, दो शर्ट खरीदेंगे तो 400 रुपये में पड़ेंगी, तीन शर्ट्स खरीदेंगे तो 300 रुपये में पड़ेंगी। तो इस दुकानदार का उद्देश्य क्या है? उस दुकानदार का उद्देश्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शर्ट्स वहाँ से खरीद कर लेकर जाएं। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा शर्ट्स खरीदने के लिए वो जो छूट दे रहा है, वो जो सेल प्राइस में कमी कर रहा है, उसको ट्रेड डिस्काउंट का नाम दिया जाता है, व्यापार का नाम दिया जाता है, यानी कि बिक्री को बढ़ाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है। उसके अलावा अब आपकी पेमेंट की बारी आई, आपने सामान खरीद लिया, आपने 3 शर्ट्स खरीद ली 300 रुपये में, 900 रुपये का आपका बिल बन गया। अब वो कहता है अगर ये 900 रुपये आप अभी पे करते हो तो आपको 10% की छूट मिलेगी, यानी कि 900 में से 10% घटाया है तो 810 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप 15 दिन के बाद देंगे तो आपको 2% की छूट मिलेगी, और अगर आप 1 महीने बाद देंगे तो आपको ज़रा सी भी छूट नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है? ये वो छूट है जिसका उद्देश्य है कि आप जल्दी से जल्दी कैश का भुगतान करें। तो जल्दी से जल्दी कैश इकट्ठा करने के लिए जो छूट दी जा रही है उसको कैश डिस्काउंट या नकद छूट का नाम दिया जाता है। और अगर बिक्री को बढ़ाने के लिए कोई छूट दी जा रही है तो उसको ट्रेड डिस्काउंट या व्यापारिक छूट कहा जाता है। अब देखिए, आपको समझ में आया होगा कि ट्रेड डिस्काउंट क्या है। वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट जब आप सामान खरीद रहे हैं, जब सेलर आपको सामान के खरीदने पर ही आपको डिस्काउंट दे रहा है तो वो हुआ ट्रेड डिस्काउंट। अब आपका बिल बन गया, बिल बनने के बाद में वो आपको बता रहा है अभी पेमेंट करेंगे इतना, 1 महीने बाद पेमेंट करेंगे तो कम डिस्काउंट मिलेगा, उससे ज़्यादा करेंगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, यानी कि वो बिल बनने के बाद की बात हो गई। तो ट्रेड डिस्काउंट को आपको बिल में घटाते हुए दिखाते हैं। इसको वो बिल में घटाते हुए नहीं दिखाता, लेकिन जब हम जर्नल एंट्री करते हैं उस समय हम कैश डिस्काउंट को दर्शाते हैं। याद रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट माल बेचते समय दिया जाता है,
माल बेचते समय जब माल बिकता है बिल भी तभी बनता है, तो बिल बनाते समय उसमें से घटा देते हैं। लेकिन कैश डिस्काउंट जब जर्नल एंट्री की जाती है तो वहाँ पर उसको शो किया जाता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, बिल बनाना, जर्नल एंट्री करना। ट्रेड डिस्काउंट को बिल में दिखाया जाता है तो कैश डिस्काउंट को बिल में नहीं दिखाया जा सकता। कैश डिस्काउंट को जर्नल एंट्री में दिखाया जाता है तो ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल एंट्री में नहीं दिखाया जा सकता। इसे नोट कर लीजिए। अभी हम देखते हैं कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में इसमें। ये वीडियो को पॉज करके ये टेबल बना लीजिएगा। अंतर है नकद छूट और व्यापारिक छूट में, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में डिफरेंस। 3 कॉलम्स बनाने हैं आपको, आधार, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। बेसिस, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का दूसरा नाम नकद छूट और ट्रेड डिस्काउंट का दूसरा नाम व्यापारिक छूट। वीडियो को पॉज करके इसे बना लीजिए और फिर वीडियो को शुरू कीजिएगा। हाँ जी, सबसे पहला पॉइंट, उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? कैश डिस्काउंट का उद्देश्य है जल्दी से जल्दी कैश प्राप्त करना या कैश भुगतान प्राप्त करना। सो कैश डिस्काउंट का उद्देश्य है जल्दी से जल्दी कैश भुगतान प्राप्त करना। ट्रेड डिस्काउंट का उद्देश्य है व्यापार को बढ़ावा देना, बिक्री को बढ़ाना। व्यापार को बढ़ाना, बिक्री को बढ़ाना। व्यापार को बढ़ाने के लिए या बिक्री को बढ़ाने के लिए जो छूट दी जा रही है उसे व्यापारिक छूट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बिल में दर्शाना। बिल में दर्शाना मतलब बिल में दिखाया जाता है या नहीं दिखाया जाता। जो भी चीज़ बिक्री के समय दी जा रही है और डेफिनेटली वो बिल में दर्शाई जाएगी, क्योंकि बिक्री के समय ही बिल बनाता है जो सेलर है, बेचने वाला है। तो सेलर ने क्या किया, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसे बिल में दर्शाया जाता है, लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है उसे बिल में नहीं दर्शाया जाता। नोट कर लीजिए इसको। तीसरा पॉइंट, जर्नल एंट्री करते समय। जर्नल एंट्री करते समय याद रखिएगा, जिसे बिल में दर्शाया जाता है उसे जर्नल एंट्री में नहीं दर्शाया जाता, जिसे बिल में नहीं दर्शाया जाता उसे जर्नल एंट्री में दर्शाया जाता है। और दूसरी चीज़ हमेशा याद रखने के लिए कि जर्नल एंट्री में जो डिस्काउंट आता है वो हमेशा कौन सा डिस्काउंट होता है? कैश डिस्काउंट होता है। कौन सा डिस्काउंट होता है? वो कैश डिस्काउंट होता है, जिसका उद्देश्य जल्दी से जल्दी कैश भुगतान प्राप्त करना होता है। यानी कि जब हम कैश की पेमेंट करते हैं, जब कैश रिसीव कर रहे होते हैं, उसी समय हम एंट्री करते हैं और उसी समय डिस्काउंट लिखते हैं। तो कैश डिस्काउंट को जर्नल एंट्री में दर्शाया जाता है, जबकि ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल एंट्री में नहीं दर्शाया जाता। तो ये 3 मेजर डिफरेंसेस हैं, 3 बड़े अंतर हैं कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में। इसे नोट कर लीजिए। अभी कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे।